पौष मास की पूर्णिमा को मधुसूदन पूर्णिमा क्यों कहते हैं और इस पूर्णिमा का क्या महत्व है? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर योग निद्रा में थे। संपूर्ण संसार जल विलीन हो चुका था। तब मधु कैटव नामक दो दैत्य जो भगवान विष्णु के कर्ण के मेल से प्रकट हुए। वे बड़े बलशाली और भीमाकार थे। बाहर आते ही उनकी नजर ब्रह्मा जी पर पड़ी, जो भगवान विष्णु की नाभि कमल पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी जानते थे कि इन दोनों महाबलवान दैत्यों से सिर्फ विष्णु जी ही हमारी जान की रक्षा कर सकते हैं। अपने प्राण बचाने के लिए गहरी निद्रा में योग माया के प्रभाव में सोए हुए भगवान विष्णु को जगाना जरूरी था। इसके साथ साथ संपूर्ण जगत को चलाने वाली योग माया की माया मधु और कैटव पर भी असर करवानी थी। उन्होंने मन ही मन विष्णु जी की आंखों में बसने वाली योग निद्रा से प्रार्थना करना शुरू करा। ब्रह्मा जी की विनती पर अभ्यक्त जन्मा उनके समक्ष खड़ी हो गई। इसी के साथ योग माया के नेत्रों से आ जाने पर भगवान विष्णु शैया से जग उठे। भगवान विष्णु ने उनसे 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया। तब महामाया ने मधु और कैटव को अपने योग माया में कैद कर लिया। इसी माया के प्रभाव से उन दोनों दानवों ने भगवान विष्णु से कहा कि हम तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। तब भगवान विष्णु ने उनके प्राण मांग लिए। तभी मधु और कैटव ने देखा कि संसार में सारी जगह जल ही जल है। भगवान विष्णु से शर्त रखी कि जिस जगह जल ना हो वही हमारा वध करना। तब भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ा दिया और अपनी जंघाओं पे दोनों दानवों का वध कर दिया। तभी से इस पौष पूर्णिमा को मधुसूदन पूर्णिमा कहते हैं और भगवान विष्णु का एक नाम मधुसूदन पड़ा। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में भगवान विष्णु के मधुसूदन नाम का जाप करते हुए स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस स्नान का नाम मधुसूदन स्नान पड़ा। एक अन्य मान्यता यह भी है कि माघी पूर्णिमा के पावन दिन श्री हरि विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। महाकुंभ के दौरान इस स्नान के बाद किए हुए दान और पूजा से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है। सुख, समृद्धि, शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और कल पूर्णिमा के दिन से ही महाकुंभ शुरू हो रहा है। इसीलिए पूर्णिमा भगवान विष्णु को समर्पित है।